बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तंदूरी चिकन रोस्ट की। हमने इसको किया है बेक, और बेक हम करेंगे इसको विदाउट ओवन। वो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन के लेग पीसीज मैंने लिए हैं, उनको अच्छे से धो के साफ़ करके मैंने नमक और सिरके वाले पानी में उनको सोक कर दिया है। अब एक बोल में हाफ़ टी स्पून में डाला है नमक, हल्दी पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है लेमन जूस और 2 टेबल स्पून मैंने डाला है वाइट विनेगर। ये अच्छे से मिक्स करके इसकी मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। और अब जो चिकन के लेग पीसीस थे जिनको मैंने सोक किया हुआ था, उनको एक बोल में निकाल कर ब्रश की मदद से ये पेस्ट उनके ऊपर अच्छे तरीके से मैं लगा दूँगी। नाइफ़ की मदद से साथ ही मैं जो लेग पीसेज़ हैं उनको ऐसे पोक भी करूँगी ताकि ये अंदर तक जज़ब हो जाएं, और बाद में जब हम इसे बेक करेंगे तो बोन तक अच्छे तरीके से हमारी चिकन पक जाए। अब हम इसको 2 घंटों के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अब हम तंदूरी मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए ये मैंने तमाम मसाले एक एक टेबल स्पून लिए हैं। इसमें नमक, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा साबुत था, जिंजर गार्लिक पाउडर अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, धनिया पाउडर था, सुरख मिर्च पाउडर और काली मिर्च। इन तमाम को अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड कर लूँगी और बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार का तंदूरी मसाला तैयार कर लूँगी। ये देखें बहुत ही मज़े का हमारा मसाला, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी, बाज़ार के मसालों से बहुत अच्छा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आप इसी को ही बनाएंगे और बाज़ार के तंदूरी मसालों को बिल्कुल भूल जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे हमारा अगला स्टेप। तो एक पैन में मैंने डाला है ऑयल तकरीबन 5 टेबल स्पून्स। उसको अच्छे तरीके से मैं गर्म कर लूँगी। जब अच्छे तरीके से आप ऐसे हाथ से फील करें इसको, आप अच्छी प्रॉपर हीट जब आप इसकी फील करेंगे तो चूल्हा आपने बंद कर देना है। और फिर आपने इसमें ये जो तंदूरी मसाला हमने तैयार किया है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चूल्हा मैं आपको दिखाती हूँ, अब बिल्कुल हमने बंद किया हुआ है। बंद चूल्हे पे ही हमने इसको अच्छे से पका लेना है। इसकी बहुत ही अच्छे से खुशबू जो है वो अब आपको आना शुरू हो जाएगी। बबल से देखें बन रहे हैं। मसाला हमारा बहुत अच्छा अब तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जब ये हो जाएगा तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। तो अब अगले स्टेप के लिए एक बोल में मैंने 1 कप डाला है योगर्ट और तकरीबन 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है रेड फूड कलर। अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास रेड फूड कलर ना हो तो ऑरेंज भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों का बहुत ही प्यारा कलर आता है, मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ। अब ये जो हमने जो तैयार किया था हमारा तंदूरी मसाला ऑयल में पकाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े का ये लगता है और बहुत ही मज़े की खुशबू। अब देखें जब मैं इसको अब मिक्स कर रही हूँ तो अब देखें इसका कलर अब और भी प्यारा इसका कलर हो गया है। बहुत अच्छा इसका कलर, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। मसालों को जो हमने ऑयल में पकाया है इसका एक अपना ही टेस्ट आप फील करेंगे। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। बिल्कुल जो रेस्टोरेंट में आप खाते हैं या बाज़ार से जो आप लेते हैं बिल्कुल उसी टेस्ट को आप इसमें फ़ील करेंगे। ये देखिए हमारा बहुत अच्छी सी हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। अब चिकन जो हमने जिसके ऊपर हल्दी, नमक, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह लगाया था, अब उसके ऊपर हमने इस मैरिनेशन को जो है अच्छे तरीके से लगाना है। ब्रश की मदद से मैं अच्छे से इसके ऊपर लगा लूँगी। एक एक लेग पीस के ऊपर हमने इसी तरह से ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाना है। बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं लगाना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा मसाला अगर इसके ऊपर लग भी जाए तो हम ब्रश की मदद से उसको उतार देंगे। ये देखें इस तरह से बस प्रॉपर इसके ऊपर दोनों साइड से लग जाए तो इतना मसाला इसके लिए बिल्कुल इनफ होगा। इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अब हमारी तमाम जो चिकन पीसेस थे उनके ऊपर मसाला बहुत अच्छे से लग गया है। तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करूँगी। अब हमने चूल्हा ऑन कर लिया है और एक खाली हांडी हमने चूल्हे के ऊपर रखनी है। इस तरह से खुला सा बर्तन जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैंने ये एक ली है छानी, इसको हमने इसके अंदर रखना है। अगर आपके पास छानी नहीं है तो जो फ्लैट जो प्लेट्स होती हैं स्टील की हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। उनमें जो है आप उसके ऊपर फॉइल रख के उसमें सुराख करके भी
इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की छानी हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जो चिकन के पीसेस थे उनको मैं स्लोली स्लोली इनके ऊपर एक एक करके ऐसे रख दूंगी। बहुत ही अच्छा जो है वो इसका कलर देखें आप जब बनाएंगे तो आप को ज़रूर अंदाज़ा होगा कि ये कितना डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि योगर्ट में जो हम मैरिनेशन करते हैं उसको हमने ओवरनाइट के लिए कभी भी नहीं करना। तकरीबन 3 घंटों के लिए जो है वो उसकी मैरिनेशन काफ़ी होती है। अदरवाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पानी चिकन छोड़ देती है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो आंच इस टाइम पे हमने हाई रखनी है। तो अब मैंने इसको बंद कर देना है और ऊपर मैंने रख दिया है वेट, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो इसमें स्टीम वगैरह में ये पक जाए। आंच 15 मिनट के लिए हमने हाई रखनी है। 15 मिनट के बाद हमने इसकी आंच को मीडियम कर देना है, फिर मीडियम आंच पे ही हम इसको पकाएंगे। तो अब जो है वो मैं तकरीबन थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगी। चिकन हमारी तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे के बाद ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी चिकन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको आप उल्टा भी दें तो ज़्यादा बेहतर है, मैं भी उल्टा दूंगी। और अब तकरीबन 50 से 60 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। मिडल में मैंने इसको एक दफ़ा से जो है वो उल्टाया भी था, तो उससे भी दोनों तरफ से अच्छे तरीके से चिकन हमारी पक गई। ये देखें बहुत ही मज़े की हमारी चिकन तैयार हो गई है। और अब हम करेंगे हमारा अगला स्टेप। तो अगला स्टेप क्या होगा कि हमने ये जो रोटी सेंकने वाला जो होता है ऐसे छानी सी जो होती है उसको मैंने रखा है आग के ऊपर। आग को हमने तेज़ आंच पे ही अब हमने इसको बस आग जो है डायरेक्ट उससे सेक देना है, जैसे बारबेक्यू करते हैं। किसी भी किस्म की आप जाली वगैरह इसके लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास रोटी वाला ना हो। वैसे तो हर घर में ही होता है। तो अब आपने तेज़ आंच पे इसको अच्छे तरीके से सेक दिलवा देना है। और थोड़ी देर के बाद आप इसको टर्न भी कर दें ताकि दोनों साइड से अच्छे तरीके से हो जाए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे बाज़ार में हम बारबेक्यू खाते हैं, लेकर खाते हैं चिकन या फिर चिकन टिक्का लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह का। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू और जायका भी आप जब इसका बनाएंगे आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंट और कितना मज़े का ये रोस्ट बनते हैं। तो अब मैं इनको कर रही हूँ सर्व। आप फ्राइज़ के साथ, चिप्स के साथ या नान के साथ भी इनको ले सकते हैं। अपनी फेवरेट चटनी भी बनाएं उसके साथ भी खाएं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एयर फ्राई में भी इसको सेम रेसिपी को जो है वो एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। और विदाउट ओवन भी आपने देख लिया है कि कितने मज़े की हमारी चिकन तैयार हो गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी गली है और अंदर तक हड्डी तक ये बहुत मज़े की और बहुत जूसी ये होती है चिकन। तो बहुत मज़े की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरी रेसिपी को लाइक किया तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मज़े मज़े के खाने इंजॉय करें और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।